वेलकम बैक माय चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हमारा सेकंड पार्ट है टेंसेस का। आज हम टेंसेस में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि टेंसेस की पहचान कैसे करते हैं, कि वहाँ कहाँ पे ता ती ती जहाँ पे क्या आता है वहाँ पे हेल्पिंग फॉर्म क्या लगाते हैं। तो आज हम इसमें मैंने बोला था कि डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पे सिंगुलर फॉर्म के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और प्लूरल फॉर्म के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। इस नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को समझने से पहले हमें टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। आज हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। तो हमारा सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने क्या बताया था, जहाँ पे लास्ट में ता ते ती आदि शब्द आए वहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। अब आपका फर्स्ट सिंपल में क्या होगा, जैसे आपका कोई सिंपल टेंस है तो सिंपल मतलब वहाँ पे ना ही निगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, तो आपका वहाँ क्या यूज़ होगा? एस या ई एस। अब एस ई एस किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। अब आपको सिंगुलर कौन से होते हैं? सिंगुलर वो होते हैं क्या, जैसे कोई नेम, ही, शी, जहाँ पे पर्टिकुलर एक पर्सन की बात हो वो होती है सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा हमारा? एस और ई एस। जैसे हमें दिया कि वह बाजार जाती है तो शी आ गया, तो शी जाने को क्या कहते हैं? गो, तो शी गोज आ जाएगा। अगर वह कहें कि तुम बाजार जाते हो तो तुम क्या हो गया? अब प्लूरल क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं जब एक से ज़्यादा की बात हो, जैसे दे मतलब वे लोग, मतलब बहुत सारे हो गए, वी हम बहुत सारे, यू तुम। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो वो होते हैं प्लूरल। तो प्लूरल के साथ कुछ नहीं आता, वहाँ जो वर्ब होती है वो एज इट इज़ रहती है। अगर हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस ई एस ऐड हो जाएगा, अगर प्लूरल होगा तो वहाँ पे हमारा कुछ नहीं होगा। जैसे अब इसी वाले सेंटेंस में हमने लगाया था शी गोज, वह बाजार जाती है, लेकिन अगर आता तुम बाजार जाते हो तो आ जाता यू गो, तो यहाँ पे हमारा ई एस और एस नहीं जुड़ता। ठीक है। अगर आता प्ले, तो अगर हमारे सिंगुलर के साथ आता तो प्लेज हो जाता, और अगर प्लूरल के साथ होता तो प्ले का प्ले रह जाता। अब हो गया अगर हमारा निगेटिव हो। निगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या ऐड होती है बताया था मैंने? डू और डज। तो डू डज में क्या होगा? और वही सेम रहता है फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि सिंगुलर के साथ हमारा लगते हैं डज और प्लूरल के साथ लगता है डू। सिंगुलर वही जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही हो वो होता है सिंगुलर, जहाँ पे बहुत सारे पर्सन की बात हो रही हो एक से ज़्यादा की तो वहाँ लगता है, वो होता है प्लूरल, वहाँ लगेगा हमारा डू। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम बाजार जाते हो, वही तो तुम क्या है? यू, मतलब क्या हो गया? प्लूरल, तो क्या आएगा? यू। फिर लास्ट का बनाते हैं जाते हो, वो देखेंगे हम लास्ट में कौन सा, हमें कैसे पहचान होगी। तो क्या रहा है? ता ते ती, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका मतलब क्या आएगा? जाने की होती है गो टू मार्केट। अब आपका यहाँ पे होता वह बाजार जाती है तो शी गोज टू मार्केट, ये बन जाता। अगर वह होता कि तुम बाजार नहीं जाते हो तो हो जाता यू। अब यू क्या है? प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आता है? डू, क्योंकि नहीं जाते हो नेगेटिव हो जाता तो हो जाता यू डू नॉट गो टू मार्केट। अगर आता क्या तुम बाजार जाते हो, इंटेरोगेटिव, फिर हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाती तो आता डू यू गो टू मार्केट। इस टाइप से हम बना लेंगे। जैसे वह खाना खाती है तो सिंगुलर है तो शी खाते, जब खाना खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ईट। तो एस या ई एस ऐड हो गया, ईट्स द फूड, तो क्या हो गया? शी ईट्स द फूड। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? हमारा फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस मैंने बताया था, इसकी पहचान कैसे होगी? लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आएंगे। फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारी इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और साथ में ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव होगा तो सेम वही होगा रूल, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट यूज होता है। इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी आएगा यहाँ पे और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा नोट आ जाएगा। और सिंगुलर, वही सिंगुलर क्या होता है, अगर पर्टिकुलर पर्सन एक की बात हो तो सिंगुलर, और प्लूरल जब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो तो इसके साथ सिंगुलर में यूज़ होती है इज़ और प्लूरल में होती है आर। और आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, एम। जैसे वह नाच रही है, अब क्या आएगा, लड़की है, सिंगुलर है, शी इज़ डांसिंग। अगर होता वह नाच नहीं रही है तो शी इज़ नॉट डांसिंग। अगर आ जाता क्या वह नाच रही है तो फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती, डज नहीं रहा है ना, तो क्या आएगा, इज शी डांसिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट है, क्या तुम सो रहे हो। अब क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, तुम है, तुम कैसा है, प्लूरल, तो क्या आ जाएगा, आर यू स्लीपिंग। तो नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट में लगता है हमेशा हैज़ और हैव, और हमेशा हैज़ हैव के साथ आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद रखना, हैज़ हैव के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बन गया फॉर्मूला, इसमें क्या थी पहचान, चुका है, चुके हैं, ये शब्द आएंगे। जैसे फॉर्मूला हो गया, ये चीज़ें हमने लास्ट टेबल में पढ़ चुके हैं कि कैसे पहचान करेंगी कि कौन सा टेंस है। अब हम उसके रूल देख रहे हैं। अब क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, और वर्ब की कैसी फॉर्म बताई, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर वही सेम रूल होता है, निगेटिव में बस नोट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नेगेटिव होगा तो नोट सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ये पता होना चाहिए सिंगुलर के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल के साथ क्या। तो सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव, और आई के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है। आई होता तो सिंगुलर एक पर्सन है कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो अकेला हूँ, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव यूज़ होगा। तो क्या है, जैसे एग्जाम्पल, वह सो चुका है, तो वह ही कैसा है, सिंगुलर, तो ही हैज़, सोने को क्या कहते हैं, स्लीप, तो थर्ड फॉर्म आ गई स्लेप्ट। हमने खाना खा लिया है, तो हमने की क्या हो गई, वी कैसा है, प्लूरल, तो हैव, खा लिया को ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, फूड। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, देखो परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है। कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं हम, लास्ट में आईएनजी लगते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और परफेक्ट है तो हमारी थर्ड फॉर्म भी आएगी। तो कैसे करेंगे हम इसमें, तो सब्जेक्ट, परफेक्ट है तो हैज़ हैव। अब हैज़ हैव के साथ हम वर्ब में तो थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, तो थर्ड फॉर्म के लिए हम बीन ऐड कर देते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था क्या लगता है, निश्चित और अनिश्चित समय के लिए सिंस, फॉर और टाइम। निश्चित क्या हो गया, जहाँ हमें पर्टिकुलर टाइम दे रखा हो कि 2 बजे से 3 बजे से 5 बजे से, और फॉर अगर हमें कहे 3 घंटे से 2 घंटे से। हम अभी क्वेश्चन से समझेंगे इस चीज़ को। नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, फिर बीन से पहले ही लगेगा नोट। अगर आपने बीन के बाद नोट लगा दिया तो गलत हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर वही सेम। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले लगेगा। अब सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, और आई के साथ भी हैव। अब देखो क्वेश्चन, वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब वह ही सिंगुलर है तो हैज़ के बाद क्या है, ये हमारा 2 घंटे से खेल रहा है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो बीन आ गया। खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब 2 घंटे से है, 2 घंटे में कितने भी हो सकते हैं हमें पता नहीं, 2, सवा 2, ढाई, कोई हमें पर्टिकुलर टाइम नहीं पता, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, 4 2 आवर्स। नेक्स्ट है हमारा, वह 2 बजे से खेल रही है, तो वह खेल रही है तो शी हैज़ बीन प्लेइंग। अब हमें कैसे पता चलेगा, सिंस है 2 बजे से, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है कि वो 2 बजे से ही खेल रही है। 2 घंटे में तो ये था कि हमें ये नहीं पता, 2 में सवा 2, ढाई, कितने भी हो सकते हैं। 2 बजे का मीन्स पर्टिकुलर टाइम पता है, तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, सिंस आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या बताया था, इसमें खाया, गाया, ऐसे होगा, और इसमें हमेशा वर्ब की कैसी लगती है, सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई या ई एस, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। तो क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
और नेगेटिव में जैसे वहाँ पे डू डज लग जाता था, इसमें हमारा लगेगा डिड। फिर डिड के साथ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई है, प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसमें डिड ही लगता है। तो मीना ने आम खाया, मीना कुछ भी है, वैसे सिंगुलर है लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीना खाए को क्या कहते हैं, ईट, ईट की सेकंड फॉर्म एट आ मैंगो। उसने गाना नहीं गाया, तो शी डिड नॉट गाय को सिंग आ सॉन्ग। तो हमारा ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रहे थे, प्रेजेंट में रहा है और पास्ट में रहा था। अब यहाँ पे क्या था, वहाँ पे था इज एम आर, यहाँ पे हमारी वॉज वर्ब, और सेम फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, सेम ही है दोनों में पैटर्न। नेगेटिव में बस नोट लग जाएगा साथ में, और इंटेरोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर में वॉज लगता है, प्लूरल में वर यूज होता है। अब जैसे हम गाना गा रहे थे, हम बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल है, तो वी वर गाने को सिंगिंग आ सॉन्ग। क्या वह नहीं पढ़ रहा था, तो क्या वह लड़का है, तो क्या आएगी वॉज ही नॉट, पढ़ने को रीड, तो आईएनजी रीडिंग। तो नेक्स्ट क्या हो है अब हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था पीछे, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव, और पास्ट में क्या हो जाएगा हैज़ हैव का हैड, तो क्या आ जाएगा वही हैड, सेम वही थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में साथ में नोट ऐड हो जाएगा, और इंटेरोगेटिव में वही पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसमें सेकंड रूल ये है, जब दो सेंटेंस दे रखे होते हैं तो उन्हें कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लास्ट का सेंटेंस बनाते हैं, वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो लास्ट वाले को पास्ट इंडेफिनेट में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनेट मीन्स सेकंड फॉर्म वाला, या निगेटिव हो तो डिड नॉट, और फिर आफ्टर बिफोर, जैसे पहले दे रखा होगा तो बिफोर, बाद दे रखा होगा तो आफ्टर। फिर बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। जैसे सिंगुलर है प्लूरल है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हेड ही आएगा। अब जैसे देखो गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था, तो मैंने क्या कहा, पहले बाद के बाद वाला टेंस बनाते हैं, अगर चाहे यहाँ बाद होता चाहे पहले बाद वाला सेंटेंस बनता। तो वह का क्या आ गया ही, पहुंचने को क्या कहते हैं रीच, लेकिन हमें किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनेट में। तो पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी हमारी, रीच का रीच्ड, द स्टेशन, बाद की आफ्टर, गाड़ी को ट्रेन अराइव्ड। अब उसके आने के बाद मैं गया था। अब पहले बाद के बाद क्या, मैं गया था, तो मैं की आए, जाने को गो, लेकिन हमें पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म वेंट, बाद की आफ्टर, उसके आने के, तो ही हैड कम। तो ये ऐसे होगा। नेक्स्ट है अब हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है तो हमारा वही आईएनजी, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म भी। तो हमने लास्ट में कैसे किया था, हमने हैज़ हैव के साथ बीन लगा दिया था थर्ड फॉर्म के लिए। ऐसे ही इसमें पास्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, तो हैड के साथ हम बीन लगा देंगे, सेम वही रूल होगा। तो वही सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, निश्चित समय है तो सिंस, और अनिश्चित समय है तो फॉर, और फिर टाइम। ऐसी नेगेटिव में हैड के बाद नोट, और इंटेरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन। जैसे क्वेश्चन, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, तो लड़की है शी हैड, फिर क्या आएगी थर्ड फॉर्म के लिए बीन, पढ़ने को रीडिंग, फॉर 2 घंटे से, हमें निश्चित समय नहीं पता, 2 में 2.25 भी, 2.5 भी, कितने भी हो सकते हैं, तो 4 2 hours। क्या वह 2 बजे से पढ़ रही थी, अब क्या पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हैड, वह शी, फिर बीन, निगेटिव होता तो यहाँ नोट आ जाता, रीडिंग, अब 2 बजे से पर्टिकुलर टाइम है, तो क्या गया सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट है अब हमारा फ्यूचर। फ्यूचर में भी वही सेम होगा रूल। अब जैसे इसमें लास्ट में गागेगी, होगा, होगी, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है विल और शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। अब आई वी के साथ इसमें शैल लगता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखते, इसमें आई वी के साथ शैल,
और जो भी होगी हमारी उसके साथ विल। अब जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा तो आई है, आई के साथ क्या बताया मैंने, आई वी के साथ शैल, तो लिखने की राइट आ लेटर, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म आती, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या हम गाना नहीं गाएंगे, तो क्या आएगा, शैल वी नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ये हो गए हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद क्या आएगा हमारा, फॉर्म कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में वही रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट विल शैल, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में वही विल शैल के बाद आएगा नोट, बी के बाद नहीं आएगा, विल शैल के बाद। इंटरोगेटिव में वही पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म, अब फिर ऑब्जेक्ट। वही शैल आईवी के साथ और विल और अदर के साथ। अब जैसे वे लोग सोए रहेंगे, गागेगी रहेंगे, रहा रही आ गया तो कॉन्टिन्यूअस। तो वे लोग की दे कैसा है, आईवी के साथ लगेगा शैल, तो और सबके साथ विल, तो दे विल। फिर क्या आएगा, बी सोने को, स्लीप तो स्लीपिंग। क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी, तो क्या विल शी नॉट बी लर्निंग हर लेसन। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बाद आएगा फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होगा, वही फॉर्मूला। अब परफेक्ट है यहाँ, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी इसमें। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म विल शैल के साथ तो लगती नहीं है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हैव। हैज़ मत कर देना कि सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, नहीं, इसमें हैव ही लगेगा, ये एडिंग के लिए है। तो सब्जेक्ट विल शैल हैव, तो हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में वही विल शैल के बाद नोट, हैव से पहले। इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब सेम उसमें भी ऐसे। तो अगर इसमें दो सेंटेंस दे रखे होंगे तो पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा, फिर बिफोर या आफ्टर जो भी दे रखा होगा, फिर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बाद में। अब देखो जैसे अगले रविवार तक मैं कार्य को पूरा कर चुका हूँगा, पहले हम लास्ट का बनाते हैं। तो क्या आएगा, मैं, आए के साथ क्या लगता है, शैल, फिर क्या लगेगा, हैव। कार्य को पूरे को करने को क्या कहते हैं, फिनिश, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड द वर्क। कब, अगले रविवार तक बाय नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट है, जब तुम यहाँ आओगे तो मैं घर नहीं जा चुका हूँगा, तो पहले क्या बनेगी, लास्ट का, तो मैं घर नहीं जा चुका हूँगा। तो आई शैल नॉट हैव, जाने को गो की थर्ड फॉर्म गोन होम। जब तुम यहाँ आओगे, जबकि वहन तुम यहाँ आओगे, यू, फिर किस में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, एस या ई एस सिंगुलर से, और प्लूरल के साथ कुछ नहीं। तो यू क्या है, प्लूरल के साथ कुछ नहीं आएगा, तो आने को कम कहते हैं, तो कम का कम ही हो जाएगा, और यहाँ का हेयर। नेक्स्ट है लास्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वही, आपका कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी भी लगेगा, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म भी लगेगी। हमने फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म के लिए क्या ऐड किया था, हैव, तो यहाँ पे वही विल शैल प्लस हैव। अब हैव के साथ क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या, बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। वही नेगेटिव में क्या हो जाएगा हमारा, विल शैल के बाद नोट, सेम वही, फिर हैव बीन। और इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सेम वही रूल। अब जैसे वह 2 घंटे से सो रहा होगा, सिंस और फॉर वही निश्चित और अनिश्चित समय के लिए। तो क्या होगा, लड़का है तो ही के साथ विल, फिर क्या आएगा, हैव बीन, फिर सोने को स्लीपिंग। 2 घंटे से, 2 में वही फिर 2-3 घंटे से होता, 4 घंटे से, 5 घंटे से, या 1 सप्ताह से, 1 महीने से, वहाँ हमें कोई निश्चित समय नहीं पता, तो हमें क्या आएगा वहाँ 4। क्या वह 2 बजे से पढ़ रही होगी, या कहते वो संडे से, ये कोई निश्चित हमें दे रखा होता, ये 4 बजे से, तो वहाँ लगता है हमारा सिंस। तो क्या आ गया, विल शी हैव बीन तो इसमें रखता ही है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पढ़ने को रीडिंग सिंस 2 o'clock। तो गाइस कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, अगर आपको ये समझ में आया, जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट
करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।